तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी प्याला झीलें क्या कहलाती हैं? तो ये झीलें कहलाती है खड़ीन। ठीक है दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि राजस्थान की कुबड़पट्टी कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुबड़पट्टी कहाँ है? तो यह कुबड़पट्टी है नागौर अजमेर में। अगला सवाल है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं? तो यह चट्टानें हैं जुरासिक एवं इयोसीन युग की। अगला सवाल है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश माना जाता है? तो यह प्रदेश माना जाता है हड़ौती का पठार। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश माना जाता है? तो यह माना जाता है हड़ौती का पठार। अगला सवाल है कि इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊंचा है? तो वह शिखर है जरगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से अरावली का कौन सा शिखर है जो सर्वोच्च है या सबसे ऊंचा है? तो वह है जरगा। अगला सवाल है कि मेरवाड़ा या मारवाड़ की पहाड़ियाँ अवस्थित है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो प्रश्न को रट ही लो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि मेरवाड़ा या मारवाड़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो यह अवस्थित है कहाँ पर? तो यह अवस्थित है मध्य अरावली में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागड़ के नाम से भी जाना जाता है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जाना जाता है मध्य माई का मैदान। अगला सवाल है कि मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपको याद रखना है यह हुई थी 1966 में। अगला सवाल है कि सेवण व लवण घास राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश में उगती हैं? तो यह घास उगती है शुष्क प्रदेश में। अगला सवाल है कि लूणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लूणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है गोडवार क्षेत्र के नाम से। अगला सवाल है कि राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है? तो इसका जो संबंध है वह है मरुस्थल का विस्तार से। अगला सवाल है कि बरकान शिलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है या संबंध है? तो वह है मरुस्थलीय प्रदेश से। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश से इसका जो संबंध है, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश से संबंध है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? तो यह कार्य करता है UNCCD। अगला सवाल है कि राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि त्रिकाल का संबंध है या त्रिकाल किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह संबंधित है अनाज, जल एवं चारे से। ठीक है, रट लो, कुछ भी करके याद कर लेना इस प्रश्न को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो सही अवरोही क्रम है शेर, जरगा, अचलगढ़ और तारागढ़। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो वह है जैविक कृषि। ठीक है, जैविक कृषि है जो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अगला सवाल है कि खसघास उत्पादित जिले हैं राजस्थान में, खसघास उत्पादित जिले हैं? तो वह जिले हैं टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर। ये तीनों जिले हैं जहाँ पर खसघास है जो उत्पादित की जाती हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र है जो जाना जाता है? तो वह क्षेत्र है कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये तीनों क्षेत्र हैं जो ऊपरमाल के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो यह जो परियोजना प्रारंभ हुई थी वह हुई थी 1992 में। अगला सवाल है कि मरुस्थलीय वनस्पतियाँ किस नाम से भी जानी जाती हैं? तो यह वनस्पतियाँ जानी जाती हैं जेरोफाइट्स के नाम से। ठीक है, कौन सी वनस्पतियाँ? मरुस्थलीय वनस्पतियाँ। अगला सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योध्य प्रदेश है जो कहा जाता था? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योध्य प्रदेश कहा जाता था? तो यह कहा जाता था
किसे? तो आपको याद रखना है गंगानगर को कहा जाता था क्या? युद्ध प्रदेश। अगला सवाल है कि विंध्यन कगार हिस्सा है, तो विंध्यन कगार हिस्सा है किसका? हड़ौती का। अगला सवाल है कि सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सूरा घाट और शिवपुर घाट है जो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वह स्थित है मध्य अरावली में स्थित है। क्या स्थित है? सूरा घाट और शिवपुर घाट। अगला सवाल है कि बानगढ़ एवं सिरावा श्रेणियाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बानगढ़ व सिरावा श्रेणियाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है उत्तरी अरावली में, ठीक है, उत्तरी अरावली में स्थित है कौन सी श्रेणियाँ? बानगढ़ एवं सिरावा श्रेणियाँ। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि राजस्थान में हड़ौती के पठार का अक्षांशीय विस्तार है। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान में हड़ौती के पठार का अक्षांशीय विस्तार है। तो कितना है? 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये किसका अक्षांशीय विस्तार है? तो ये विस्तार है हड़ौती के पठार का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।